क्या आपको ऐसा कभी लगा है कि अमीर लोगों के पास कोई सीक्रेट सॉस है, कोई सीक्रेट तरीका है पैसे छापने का? कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है साथ वाले लोगों को कामयाब होता देखना जब हम खुद अपनी उसी जगह पर सालों से स्ट्रगल कर रहे हो। शायद ऐसा कोई रास्ता है जो आपकी नजरों से हमेशा से छुपा रहा है, या शायद आपने नोटिस किया हो पर आपको लगा हो कि वो आपके लिए नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये बता दूं कि ना सिर्फ आपके लिए टॉप पे स्पेस है, बल्कि वहां पहुंचने के काफी तरीके हैं जिनमें से आप ऐसा तरीका ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए काम करे। अगर बहुत सारे लोग इन तरीकों से अमीर बन सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं? तो ये है 12 मोस्ट कॉमन वेज रिच पीपल गेट रिच। 12 ऐसे तरीके जिन्होंने अमीर लोगों को अमीर बनाया। नंबर 1, दे बाय चीप होम्स एंड होल्ड व्हाइल इट एप्रिशिएट। 24 सालों पहले घर का एवरेज कॉस्ट था 7 लाख रुपए। अभी आपको सस्ता लग रहा होगा, पर ऐसा 24 साल पहले लोग नहीं सोचते थे। उनके लिए ये भी बहुत एक्सपेंसिव था, पर अब उसी घर की वैल्यूएशन करीब 35 लाख हो गई है। जिन्होंने उस समय घर खरीदे उन्होंने आराम किया, नज़ारे देखे, मज़े किए, अपनी ज़िंदगी जी, टीवी देखा। अगर आपको लगता है कि अपार्टमेंट रियल एस्टेट अभी बहुत ज़्यादा महंगा है तो आपको 24 साल बाद उसकी वैल्यू के बारे में सोचना चाहिए, और तब आपके पास पहले ना खरीदने की वजह से पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। नंबर 2, दे सेल अदर पीपल्स टाइम। हर अमीर आदमी को पता है कि उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो इतना पैसा कमा पाए जितना उसको चाहिए, तो वो लोग दूसरों का टाइम सेल करते हैं, वो लोग आपका टाइम सेल करते हैं। अमेज़न को ही देख लीजिए, ये सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है, ये एक जाइगेंटिक क्लॉक है जिसमें 15 लाख एम्प्लॉइज के वर्किंग आवर्स डायरेक्टली रेवेन्यू में कन्वर्ट होते हैं। ये सिस्टम नेटवर्क फ्रेमवर्क बनाते हैं एक जाइगेंटिक कॉर्पोरेशन जिसको 24 घंटा दूसरे लोग अपना टाइम देके चलाते हैं। अब जो टाइम आप इन वेबसाइट्स पर बिताते हैं वो कन्वर्ट होता है डेटा में, जो और भी ज्यादा रेवेन्यू बना के देता है। नंबर 3, दे स्टील वेल्थ थ्रू डिसरप्शन। टैक्सी सर्विसेज हर साल 10 से 20% तक का लॉस उठा रही है। म्यूजिक डाउनलोड रेवेन्यू भी 10 से 20% से गिर चुका है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रीज उबेर और स्पॉटिफाई ने पूरी तरह से डिसरप्ट कर दी हैं। इन कंपनीज ने इनोवेट किया और पैसा और कस्टमर्स दोनों चुरा लिए इन पुरानी आउटडेटेड इंडस्ट्रीज से। स्पॉटिफाई जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने म्यूजिक इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से फ्लिप करके रख दिया है और रिन्यूएबल रीशेप कर रहा है एनर्जी सेक्टर को। ये कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, बल्कि लार्ज स्केल पर हो रहा इंडस्ट्रीज में एक ऑनलाइन रिवॉल्यूशन है जो ये शार्प फॉरवर्ड थिंकर एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं। चाहे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई कॉफी शॉप या वर्किंग स्पेस या फिर बड़ा कुछ, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वेल्थ को स्टील करेंगे। ये कस्टमर्स को कुछ अलग देकर किया जा सकता है, जैसे आप उन्हें दे सकते हैं ईज, कन्वीनियंस या एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा जो उनकी वैल्यू से अलाइन होता हो या उनका टाइम बचाता हो। ये लोग अमीर सिर्फ मार्केट में घुस के नहीं बनते, बल्कि ये अमीर बनते हैं मार्केट को पूरी तरह से बदल के। नंबर 4, देयर मनी मेक्स मनी। अमीर लोग अपना टाइम स्टॉक मार्केट सीखने में बिताते हैं, फिर वो और 30-40 मिनट इन्वेस्ट करके अच्छे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स खरीदते हैं। ऐसे कंपनीज के स्टॉक जो आप और हम कंज्यूम करते हैं, वो आपके फेवरेट ब्रांड के एक छोटे से हिस्से के मालिक बनना पसंद करते हैं। आप आईफोन खरीदते हैं जो सिर्फ आप यूज करेंगे, जिसकी कीमत वक्त के साथ घटती जाएगी। वहीं ये लोग एप्पल के शेयर्स खरीदना पसंद करते हैं। रखा हुआ पैसा सेम ही रहता है, इनफैक्ट अपनी वैल्यू लूज करता है वक्त के साथ, पर वही पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है वक्त के साथ बढ़ता रहता है। उन्हें ये पता है सेव करने से कुछ नहीं होगा, इन्वेस्ट करना होगा, और सिर्फ इन्वेस्ट नहीं बल्कि इस तरह से इन्वेस्ट करना होगा कि कंपाउंड इफेक्ट अपना काम कर सके। नंबर 5, दे बाय थिंग्स दैट अदर पीपल वांट। 1985 में इजरायली बिजनेसमैन और आर्ट कलेक्टर होजी मैग्रोबे ने आर्टिस्ट एंडी की माओ पेंटिंग 1,36,000 यानी कि $17,000 में खरीदी। 2016 में वही पेंटिंग 17.4 मिलियन में बेच दी, यानी करीब 136 करोड़। और यही नहीं, 1984 में अनजान व्यक्ति ने अनटाइटल्ड नाम की पेंटिंग $19,000 यानी कि करीब 1.5 लाख रुपए में खरीदी और वही पेंटिंग बेच दी 110 मिलियन में, यानी करीब 800 करोड़ में। जब आप
आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो लोगों को चाहिए और वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हो, तो उसके दाम आसमान छू जाते हैं। और ना सिर्फ आसमान छूते हैं बल्कि उसके दाम आपको आसमान की सैर करवा सकते हैं। कलेक्टेबल चीजें टाइम के साथ बहुत महंगी हो जाती हैं, और क्योंकि उनकी डिमांड और रेयरिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज का काम भी करती हैं और सबसे फायदेमंद या सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट एसेट के लिए क्वालिफाइड होती है। नंबर 6, दे फ्यूल देयर ऑब्सेशन एंड डाइल्यूट देयर एम्ब्रेसमेंट। टेलर स्विफ्ट ने इरस टूर से करीब $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ कमाए हैं। हर साल 500 से भी ज्यादा फुटबॉलर 8 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करते हैं। और ये तो बस मैंने ऐसे अमीर बने लोगों का सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन रिवील किया है। अमीर आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, एथलीट, राइटर्स बहुत सारा पैसा अपने टैलेंट से कमाते हैं, पर क्या यही लोग मोस्ट टैलेंटेड हैं? वेल, प्रोबेबली नहीं। हमेशा कोई ना कोई इनसे भी ज्यादा टैलेंटेड होता है। ऐसा कोई जो अपने ऑफिस में बैठा हो, और ऐसा कोई जो ये वीडियो देख रहा हो। उसने अपने टैलेंट को कभी उभरने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि हम इंसानों को डर लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। बहुत सारे हार्ड वर्क और टाइम बिताने के बाद भी अगर हम फेल हो गए तो ये ख्याल हमारे टैलेंट को मार देता है। पर अगर एक बार किसी ने अपने एम्ब्रेसमेंट को ना दिखाते हुए अपने टैलेंट को उभारने की ट्रेनिंग शुरू कर दी, तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 7, दे सिक्योर एंड एक्सप्लॉइट द अनटैप्ड रिसोर्सेस। आज ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री करीब $3.3 ट्रिलियन की है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक रेफरेंस देता हूँ आपको। $1 ट्रिलियन करीब 80 लाख करोड़ के बराबर होते हैं। आज भले ही ये लेगेसी बिजनेस लगता हो जो सिर्फ अल्ट्रा अमीर लोगों के लिए रिजर्व्ड है, जिनके दादा परदादाओं ने एक परफेक्ट डिसीजन किया, पर एक समय था जब ये भी एक अनटैप्ड रिसोर्स था। दुनिया को इसका कोई आइडिया नहीं था। एक पॉइंट पे दुनिया के सारे रिसोर्सेस अनटैप्ड होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं। किसी को आइडिया नहीं होता कि ये क्या है। ऑयल, गैस, गोल्ड, मिनरल, और ये उन लोगों को अमीर बनाते हैं जो लोग स्टार्ट में ही इन्हें सिक्योर कर लेते हैं। आज की हमारी दुनिया में थोड़े से अलग रिसोर्सेस हैं जो सिक्योर किए जा सकते हैं, जैसे डेटा, रिन्यूएबल एनर्जी, अटेंशन इकोनॉमी। और अटेंशन इकोनॉमी हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास फोन है वो ये कर सकता है। आप अगर किसी तरह से लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, उन्हें मैक्सिमम टाइम बिताने पे मजबूर कर सकते हैं, तो आप उनका अटेंशन सेल करके पैसा कमा सकते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स के पास जो पैसा नजर आता है वो अटेंशन इकोनॉमी का ही पैसा है। नंबर 8, दे रेप्लिकेट सक्सेस इन अनसर्व्ड एरियाज। हार्वर्ड सर्विस एंड बिजनेस स्टडीज बताती हैं कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को किसी अनसर्व्ड एरिया में चलाया, उन्होंने मदर बिजनेस से भी 50% ज्यादा फायदा कमाया। मतलब आखिर क्यों कंपटीशन करना मार्केट शेयर के लिए सैचुरेटेड मार्केट में, जब आप वही एग्जैक्ट मॉडल यूज करके किसी अनसर्व्ड एरिया में डोमिनेट कर सकते हैं। डीमार्ट को ही देख लीजिए। ये आइडिया एग्जैक्ट रेप्लिका है अमेरिकन रिटेल स्टोर चेन बिजनेस वॉलमार्ट का। नंबर 9, दे यूज फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज इन वेव्स ऑफ डिसरप्शन। अमीर लोगों को पता है कि नए मार्केट में पहले कदम रखने वाला करीब 70% मार्केट कैप्चर कर लेता है, यानी 70% प्रॉफिट कमा सकता है। और जितना तेज आप चलेंगे उतना ज्यादा पैसा बनाएंगे, पर आपको सबसे आगे रहना होगा। और ये रिस्क वो लोग लेते हैं, उन्हें ये पक्का पता नहीं होता कि ये काम करेगा, पर वो ये रिस्क लेते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया जब वो सिर्फ एक मियर आइडिया था। और क्रिप्टो के शुरुआती इन्वेस्टर्स ने किस लेवल का पैसा कमाया ये आप भी जानते हैं। यही लोग फिर एंट्री बैरियर्स बनाते हैं। इनके पास वो पावर्स आ जाती है जिससे वो इस बिजनेस में आउटसाइडर्स को घुसने से रोक सकते हैं। नंबर 10, दे कैपिटलाइज ऑन अदर पीपल्स एडिक्शन। अमीर लोगों को ये पता है कि आपको सिर्फ उनका प्रोडक्ट चाहिए नहीं, बल्कि आपको उसकी जरूरत है। किसी और की एडिक्शन उन्हें बिना मार्केटिंग के भी पैसा कमा के देती है। और हम ये कई जगह पर देखते हैं, जैसे फार्मा कंपनीज, फूड इंडस्ट्रीज, जहां शुगर और जंक फूड मार्केट में डोमिनेट किए हुए हैं। हम ये टेक इंडस्ट्रीज में भी देखते हैं। टिकटॉक ये $1 बिलियन कंपनी है, क्योंकि लाखों लोगों को उस स्क्रॉल के लिए इन्होंने एडिक्ट कर रखा है। पबजी, कैंडी क्रश या कोई भी गेम जो आप खेलते हैं, इसमें आपकी एडिक्शन की पाइपलाइन है जो इनके ओनर्स को मोटा पैसा बना के देती है।
और ये पाइपलाइन सीधा इन ऐप से डेवलपर्स के पॉकेट में जाती है। ऐसा कोई तरीका ढूंढिए जो सबसे आसान, सस्ता और कारगर हो किसी को भी एक डोपामाइन हिट देने में, और मेरे दोस्त आपके पास होंगे लाखों लॉयल कस्टमर्स। नंबर 11, दे वर्क ऑन कमीशन। $1 ट्रिलियन कितने होते हैं इसका अंदाजा मैंने आपको दे दिया है। इंश्योरेंस कंपनीज की वैल्यूएशन आज करीब $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा है और रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज भी इसी लेवल के आसपास है। और जो लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, नो मैटर किस लेवल पर, उन्हें पक्का इस केक का एक टुकड़ा मिलेगा। कमीशन के साथ आपका नेटवर्क और नेटवर्थ दोनों एक्सपैंड होते हैं। यहाँ जितने डील्स आप क्लोज करेंगे उतना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। नंबर 12, दे यूज अदर पीपल्स मनी टू मेक मोर मनी। आखिर क्यों खुद का पैसा लगाना जब आप दूसरों का पैसा लगाकर खुद रिटर्न्स बना सकते हैं। वो लोग बैंक से पैसा लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग ग्रांट्स और फंडिंग लेकर अपने बिजनेस का कैपिटल बनाते हैं, वो लोग अपने जैसे और भी लोगों को पैसा इन्वेस्ट कराते हैं उनके खुद के प्रोजेक्ट्स में। इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदने का 44 बिलियन पूरा अपने जेब से नहीं दिया, $13 बिलियन लोन से या फिर अलग अलग इक्विटी इन्वेस्टर से लिया गया है। वॉरेन बफेट ब्रिक्शर हर्थवे के इंश्योरेंस का पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं और यही उनका काम है। और सच में मेरे दोस्त, वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं अपने इस काम से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये चैनल डेडिकेटेड है बिजनेस, मनी और एंटरप्रेन्योरशिप के फैसिनेटिंग दुनिया पर। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक की डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।